अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। अच्छा जी, आपने मेरी पिछला एक प्रोग्राम देखा होगा जो हमने डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जो इसराइल और इस मुसलमान उम्मा के हवाले से, जो जंगों के हवाले से, जो ईरान, इसराइल, अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बातचीत की, बल्कि पेशन गोइयाँ कहा जा सकता है, या अहादीस और उसके हवाले से जो उनकी फरमान थे, जो उनकी तहकीक थी, उस पर जो है वो हमने बात की है। मैंने कहा था ये वक्तन फ़वक्तन ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। तो थोड़ा-सा मैंने उनको जब और रीड किया, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, अब तो मैं हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने जाने के बाद जो उनकी कही हुई बातें थी, वो जिस तरह मंज़र आम पे आ रही हैं, तो हर कोई उनको सुन रहा है, उनकी बात को उनको अब समझ में आ रही है कि उन्होंने क्या सिनेरियो पेश किया था इतने साल पहले भी। तो बहरहाल जब एक मैं अभी प्रोग्राम उनका जब स्टडी सुन रही थी, उनके मैं उन्हीं के प्रोग्राम से ये आपको बात बता रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, कि मैं उनको बता सकूँ कि अच्छा जी, और उन्होंने सबसे पहले बताया कि ईरान ईरान के हवाले से उनका ये बयान, उन्होंने कहा सही बात है कि फ़िक़्ह के हिसाब से क्योंकि अहले ईरान मतलब शिया फ़िरके को बिलोंग करते हैं और वो नज़रिया रखते हैं, और डॉक्टर इसरार साहब सुन्नी मसनद से उनका मतलब ताल्लुक़ था। वो कहते हैं हमारे फ़िक़्ही इख्तलाफ़ात हो सकते हैं, जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह कायम हैं, लेकिन इस ईरान हदफ़ अव्वल क्यों करार पाया इसराइल और अमेरिका का, ख़ास तौर पे इसराइल ने, तो इस पे क्योंकि अमेरिका तो उसके लिए आगे काम कर रहा है, असल तो इसराइल इज़ ब्रेन है पीछे, जो ये तमाम जंगी हिकमत अमली बनाता है। उसमें ईरान टारगेट नंबर 1 इसलिए था कि ईरान में जो इनकलाब आया, इन ईरान में जो एक पॉलिटिकल तब्दीली आई, वो एक इस्लामिक यार एक तो हाँ, वो एक इस्लामिक नज़रिए को फॉलो करते हुए, एक इस्लामी नज़रिए की एक सोच की बिना पे, हक़ और बातिल की सोच की बिना पे, अपने मज़हबी बुनियाद पे आया, मज़हबी अकायद की बुनियाद पे आया कि जनाब उनका अक़ीदा, वो लोगों ने ये बात अवाम ने समझी, लोगों के दिल में अपने मज़हब से मोहब्बत, अपने जो उससे पहले शाह का निज़ाम था, निज़ाम हुकूमत, उसको रद्द करके उन्होंने इस्लामी बुनियाद पे बनाई गई हुई हुकूमत को पसंद किया और इनकलाब ये लेके आए, अपनी मज़हबी अकायद को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम के हिसाब से मुल्क को चलाने के लिए। तो इसलिए इसमें तो इनकलाब लोग लेके आए, लोगों की सोच बदली, लोगों की फ़िक्र बदली, और इसलिए ये ताकत के हिसाब से जब कौम आपके साथ हो और वो दिल में वो जज़्बा हो अल्लाह के कानून को नाफ़िज़ करने का, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए जो हयात मुबारका और जो उनका रियासत मदीना का तसव्वुर था, उसको नाफ़िज़ करने का, और जो हकूक़ अल्लाह ने दिए उसके बुनियाद पे अपने मुल्क की तरक्की और उसकी बुनियाद रखने का, तो एक तो वो मुल्क बेखौफ हो जाता है। दूसरा, उस पे आप इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी लगा दें, वो उसके बावजूद भी उठ के खड़ा हो जाता है। वो कमज़ोर नहीं होता, अपने ज़ाती मुफ़ाद, छोटी-छोटी फ़ायदों के लिए किसी के सामने झुकता नहीं है। ऐसे मुल्क को एटमी ताकत बनने से रोकना, ऐसे मुल्क को टारगेट करना जिसमें जज़्बा, जुनून है, जिसमें अक़ीदा की बुनियाद पे एक गवर्नमेंट आई है। अक़ीदे की बुनियाद पे जो एक मुल्क चलता है, और उस अक़ीदत से इस हद तक मोहब्बत होती है कि उसके लिए जान सबसे इंसान की कीमती चीज़ है। वो जान देने में भी गुरेज़ नहीं करते। इसलिए इसराइल का टारगेट नंबर 1 ईरान था। तो ये वजह है कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को पहले, जो उस दम की बात डॉक्टर इसरार की इतने साल पहले कही हुई बात आज साबित हुई जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला किया, क्योंकि वो टारगेट नंबर 1 था। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं टारगेट नंबर 2 कौन था।